खुशियों में तो शरीक कोई हो ना हो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आपके गम में कोई आपके साथ शरीक ना हो तो वो चीज़ें जो है वो आपको फिर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी किसी के लिए वक्फ़ कर रहे हो ना, उसके साथ गुजारना चाह रहे हो, और वहीं से आपको फिर नेगेटिविटीज़ आ रही हों, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों, तो आप नहीं, एक बंदे की ज़िंदगी नहीं जुड़ती है, आपके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी उससे जुड़ती है। तो आप अगर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो तो फिर बहुत सेल्फिश हो। और मेरे ख्याल से बेटियां सारी ऐसी होती हैं कि जब भी वो कुछ सोचती हैं या कुछ डिसीजन लेती हैं ना अपने बारे में, तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचती हैं, उसके बाद वो अपनी तरफ लेकर आती हैं बात को। आज बहुत दिनों के बाद घर से निकले थे। घर पे खाना पीना जो है वो जितना बनता है वो वैसा का वैसे ही रह जाता है, तो मैंने सोचा शायद फल खा लें सब, थोड़ा सबका मूड चेंज करना है, अब सबको रूटीन पर लाना है। तो घर से निकली थी मैं आज समी को लेकर, और आज मेरे सेशंस वगैरह भी थे और एक दो जगह पर मेरी ट्यूशन क्लासेस भी थी। और क्योंकि आज मेरा ये समझ लें कि फ़र्स्ट डे निकली हूँ मैं घर से, और निकलना तो अब है, अपनी रूटीन को बहाल तो करना ही है। अब्बू भी बहुत दिनों से ऑफ़िस नहीं जा रहे थे। बहरहाल आप लोगों से बस दुआ है कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि दुआओं में जो असर होता है वो और मेरे ख़्याल से किसी चीज़ में नहीं है। और दुआ जैसा तोहफ़ा जो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दिया है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। और आज हम अपने शहज़ादे को खुश करने के लिए जो है एक गिफ्ट भी लेना मुझे था। इत्तेफाक की बात कि हमारे जो माहिब की है सालगिरह भी इसी मंथ में है, और हमारे माहिब का जो प्यारा सा भाई था वो भी इसी मंथ में चला गया। तो बहरहाल हम वैसे भी सालगिरह उस तरह से नहीं मनाते हैं, बस दुआ कर लेते हैं, और कुछ बीच में स्पेशल डिनर्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा वैसे भी हम नहीं करते हैं। तो ये मुझे अपने शहज़ादे के लिए पसंद आई थी। बस अल्लाह ताला नसीब जो है वो करे, जो चीज़ हम 1 रुपए की भी चीज़ अपने बच्चों के लिए लें ना, बस अल्लाह ताला नसीब करे उनको, आमीन। क्योंकि इससे बढ़कर ना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। जब हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं ना उस चीज़ को, उनकी खुशी को, उनकी स्माइल को, उनको उनकी किसी भी अदा को कभी भी ना नज़र ना लगे, आमीन। बस आप सब भी आमीन कहिएगा मेरे साथ, और आप सबके बच्चों को भी अल्लाह ताला मेरी तरफ़ से उन सब के लिए भी यही मेरी दुआ है, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने इस नए व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ, और हाजिर हूँ आप अपने इस नए व्लॉग में। और मुझे मेरे किसी बहन या भाई, मुझे अब याद नहीं है किसने कहा था, लेकिन ये कहा था कि प्लीज़ आप अपना मास्क चेंज कर दें। तो देखिए मैंने अपना मास्क चेंज किया है, तो वो किसी काम का ही नहीं है, अजीब इतना लूज़ सा है ये कि मुझसे कैरी नहीं हो रहा है। यहाँ से भी बहुत अजीब सा है, जबकि मेरा मुंह इतना बड़ा नहीं है जितना ये बड़ा लग रहा है। बहरहाल आज की रूटीन जो है, रूटीन पर आने की कोशिश कर रहे हैं हम सब। और आज मेरा पहला दिन था, मैं जो है ट्यूशन्स वगैरह पर, अपने सेशंस वगैरह पर गई थी, और काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही हूँ। और आज ये भी हुआ मेरे साथ कि आज मेरी ना सांस फूल रही थी, पता नहीं शायद इसलिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद निकली हूँ, शायद इसलिए। और ये है कि अब रूटीन पर आना है, रूटीन पर आहिस्ता आहिस्ता आना है। तकरीबन मेरी 7-8 दिन की तो छुट्टी हो ही चुकी है। और यहाँ पर उसामा और अम्मी बैठे हुए हैं, और अम्मी ने आज भी खाना कुछ ख़ास नहीं खाया, इसीलिए मैं अम्मी के लिए सोच रही हूँ कि जूस वगैरह, फ्रेश जूस, हमारे यहाँ फ्रेश जूस ज़्यादा नहीं बनते, डिब्बे वाले ही। एक तो बनने में थोड़ा सा झंझट भी होती है इसलिए भी शायद, और दूसरा ये कि आपको पता ही है फ्रेश जूस के लिए जहाँ आप 1 किलो लेते हो या ले सकते हो, वहाँ आपको फिर 2 किलो या 3 किलो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। बहरहाल अम्मी के लिए मैं फ्रेश फ्रूट्स लेकर आई हूँ आज, और अम्मी को इंशाल्लाह कोशिश यही होगी अम्मी की
कि अम्मी का अब खाना पीना जो है वो मज़ीद ना रुके इंशाल्लाह। और हमारे घर में इस वक्त अगर कोई जो है थोड़ा मुतमईन है ना तो वो हमारा ये वाला बच्चा है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है ना उनको अल्लाह ताला जो है वो शायद दुखों से आरी रखते हैं। और अच्छी बात है एक तरह से, ये चीज़ें ना ही समझ में आए, आपका दिल ना ही कुड़े तो अच्छा है। कभी जो है वो ये खुल के उस तरह रोया नहीं, लेकिन मैंने ये फ़ील किया एक दफ़ा, दूसरा दिन था उस दिन हमारे शहज़ादे कुछ गए हुए दुनिया से, ये ना बैठे बैठे अकेले अकेले ना रोना शुरू हो गया। भाभियाँ थी मेरी सब यहाँ पर, तो उन्होंने यही कहा कि ये बिला वजह कैसे इतना ज़्यादा रोया है, ये इतना ज़्यादा उस दिन ये रोया है, तो क्या पता हो सकता है कि इससे भी कुछ ना कुछ फीलिंग हो, इसके अंदर भी थोड़ी सी मेमोरीज हों। कहीं ना कहीं जाहिर है ये बच्चे कुछ तो अल्लाह ताला ने हिस्स दी होगी ना, कि ये बच्चे भी मतलब बिला वजह ऐसे कैसे रो सकता है, ये तो ये खुल के रोया है उस दिन। बहरहाल अम्मी माहिब के रोने की आवाज़ें आ रही हैं यार, नेबुलाइज कर रहे हैं। वो संडे को इतना बीमार हो गया, हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गए हैं तो हमने फ़ौरन से फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। ख़ास तौर पर मेरे वालिद साहब इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि वो बच्चों की तरह बाकायदा जो है वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते वो कि वो कितना ज़्यादा डर गए हैं बस। तो हमने फ़ौरन से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और फौरी तौर पर ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी डॉक्टर माशाल्लाह से उसको मिली और उन्होंने फौरी तौर पर हमें यही कहा कि आप जो है वो बच्चे का जैसे ही सीना चलता है ना, जैसे वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेना स्टार्ट करे, तो आप उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें, फ़ौरन से डॉक्टर को लेकर जाएं, बल्कि डेली बेसिस पर उसका चेकअप करवाएं, क्योंकि जब वो पसलियों से सांस लेता है तो दूसरे ऑर्गन्स जो हैं वो उसमें यूज़ हो रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात ही ये होती है। तो ये तो हो गई आपके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक टिप। अल्लाह ताला आप सब के बच्चों को, हम सब के बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, शिफा और सेहत और नेकियों वाली लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। और हम सब के बच्चों को हमारी आंखों के सामने हंसता मुस्कुराता रखे। और कमरे का हाल कुछ ये है, हमारा शहज़ादा जो है वो अपनी गाड़ी से खेल खूल के चला गया है और तबीयत अब माशाल्लाह उसकी बेहतर है। और कमरे का हाल जो है वो कुछ इस तरह से है माशाल्लाह से। हम सब ने मिलकर अभी थोड़ी देर पहले खाना वाना खाया और अम्मी ने नहीं खाया, बाकी मरियम थोड़ी सी आउट ऑफ रूटीन चल रही है। खैर सभी हैं आउट ऑफ रूटीन, लेकिन ये है कि उसामा इधर आइए, उसामा इधर आइए। अच्छा जी, उसामा माशाल्लाह बातों के मूड में लग रहे हैं मुझे। थोड़ा सा उसामा अपना चेहरा करा दीजिए, सलाम दुआ हो जाए आपकी भी। और इसने देखें ये क्या क्या जमा किया है, मतलब कोई भी दूध का डब्बा या कोई रैपर खाली होता है ना तो इसने अपनी शॉपर में रखा हुआ है और हम मौका मिलते ही जो है वो इससे शॉपर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसने बाकायदा कचरा जो है वो संभाला हुआ है अपने पास तो ये रखना थोड़ा सा नामुनासिब मुझे लगता है, इसलिए मैं ले लेती हूँ। लेकिन कभी अगर ये बहुत बुरा मानता है ना तो फिर मैं नहीं भी लेती हूँ इससे। और हमारे इस पहाड़ जैसे गम के दौरान में कुछ बातें ऐसी हो गई कि वो जो कहते हैं ना हमारी आंखें खुल जाएं, या अल्लाह ताला कुछ ऐसा दिखा देते हैं आपको कि वाकई में आपको पता चल जाता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। खुशियों में तो शरीक कोई हो ना हो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आपके गम में कोई आपके साथ शरीक ना हो तो वो चीज़ें जो है वो आपको फिर सोचने पर मजबूर कर देती हैं और फिर आपको सोचना पड़ता है। जिन लोगों को आप अपने दिल के करीब समझो और आप उनके साथ एक मतलब आप ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी किसी के लिए वक्फ़ कर रहे हो ना, उसके साथ गुजारना चाह रहे हो और वहीं से आपको फिर नेगेटिविटीज़ आ रही हों, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों, तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप अपने साथ दुश्मनी नहीं करो, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपने फिर आपकी फिर पूरी लाइफ का सवाल होता है, वो पूरी ज़िंदगी। और सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं,
एक बंदे की ज़िंदगी नहीं जुड़ती है, आपके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी उससे जुड़ती है। तो आप अगर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो तो फिर बहुत सेल्फिश हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने जब कभी भी सोचा है, मेरे ख्याल से बेटियाँ सारी ऐसी होती हैं कि जब भी वो कुछ सोचती हैं या कुछ डिसीजन लेती हैं ना अपने बारे में, तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचती हैं, उसके बाद वो अपनी तरफ लेकर आती हैं बात को। और यहाँ पर मैं अपने आज के इस व्लॉग का करूँगी इख्तिताम। बस तकरीबन 12 बज चुके हैं और अब सोना है, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया के काम कभी नहीं रुक सकते। दुनिया में अगर रहना है, दुनिया में जब तक हम ज़िंदा हैं तो दुनिया खाना तो चलाना ही है। अम्मी तो सो गई हैं और इनका अभी कोई मूड नहीं लग रहा मुझे सोने का, तो बहरहाल हम लेटेंगे तो ये भी लेट जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसकी तरफ से भी काफ़ी परेशानी है हमें। ये रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागता रहता है। इसका मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्यों। और आज माशाल्लाह सब हम लोग जमा थे, भाई मेरे, भाभियाँ, और तो ये काफ़ी खुश है माशाल्लाह से, सबके साथ बहुत खुश हो जाता है ये। तो बहरहाल अपनी आज के इस व्लॉग का यहीं पर करूँगी इख्तिताम। आप सबसे दुआओं की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है और मुझे पता है कि मैं नहीं भी कहूँगी तो आप दुआ ज़रूर करेंगे। जिस तरह से आपने मेरी कल के व्लॉग में, कल का तो नहीं है, वो 2 दिन पहले मैंने बना कर रखा हुआ था, अपलोड देर से मैंने किया था वो, तो उसमें भी बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस आया और कमेंट्स पढ़कर दिल को बहुत सुकून मिला था। अभी भी आप सबसे बस दुआओं की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। अपना और अपनी प्यारी फैमिलीज़ का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत केयर करें उनकी। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा एक साथ जोड़ के रखे और हमारे प्यारों को और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। खुदा हाफ़िज़।